जा रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो सेक्शन 79 से स्टार्ट करेंगे, जो कि उपधारणा की जा सकेगी। किस सेक्शन 83 ये कहना चाहता है कि सरकार के प्राधिकार द्वारा बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में उपधारणा। क्या कहता है? प्रज्यूम्पशन एज टू मैप्स। अगर कोई मानचित्र या मैप्स है और प्लान्स या मेड बाय अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट के द्वारा अगर कोई मैप या प्लान बनाए गए हैं तो उसके बारे में कोर्ट क्या प्रजम्पशन करेगा? न्यायालय यह उपधारित करेगा, कोर्ट ये उपधारणा करेगा या प्रजम्पशन करेगा कि मानचित्र या रेखांकन जो क्या होना चाहिए केंद्र सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा किसी अथॉरिटी, किसी प्राधिकार द्वारा बनाए गए तात्पर्य होने चाहिए। यानी ये जो क्या है, जो अपना मानचित्र या प्लान है या कोई भी चार्ट ऐसा या कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जो बना रखा है किसी या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने उसको क्या कर दिया, एथोराइज कर दिया है, तो उसके बारे में कोर्ट ये उपधारणा करेगा कि वैसे ही बताए गए थे जैसे वे शुद्ध हैं, किंतु किसी मामले के प्रयोजन के लिए बनाए गए मानचित्रों या रेखांकों के बारे में ये साबित करना होगा कि वे सही हैं। यानी अगर उसमें अगर सरकार के गजट नोटिफिकेशन के तहत अगर वो क्या एडमिजिबल माने जाते हैं तो ऐसा ही माना जाएगा कि वो ओरिजिनल ही हैं। 85 देखो, 84 कहता है कि विधियों के संग्रहण और विनिश्चयों की रिपोर्टों के बारे में बताना। अगर विधियों के संग्रहण, अगर विधि का कोई रूल है या विनिश्चयों की कोई रिपोर्ट है तो उसके बारे में कोर्ट क्या प्रजम्पशन करेगा? प्रजम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजंस। प्रजम्पशन एज टू कलेक्शन ऑफ लॉज एंड रिपोर्ट्स ऑफ डिसीजंस कि न्यायालय हर ऐसी पुस्तक का जिसका किसी देश की सरकार के प्राधिकार के अधीन मुद्रित या प्रकाशित होना जिसमें उस देश की कोई विधि या अंतर्विष्ट होना तात्पर्य है, यानी विधि या अंतर्विष्ट होना या विधि उसके अंदर क्या है लागू होनी चाहिए, तब क्या गया, हर ऐसी पुस्तक जिसमें उस देश के न्यायालय के विनिश्चयों की रिपोर्ट अंतर्विष्ट होना तात्पर्य है, असली होना उपधारित करेगा। यानी ये 84 ये कहना चाहता है कि ऐसा कोई विधि है या ऐसी कोई लॉ बनी हुई है या ऐसा कोई रिपोर्ट बना रखी है, अगर ऐसी कोई रिपोर्ट या लॉ बना की पुस्तकें हैं, अगर सरकार के द्वारा उसको क्या है पब्लिश किया गया है और सरकार के द्वारा ही उसके नियमों के अधीन उसको क्या है लागू किया गया है, तो ऐसी पुस्तक या रिपोर्ट के बारे में ये उपधारणा की जाएगी कि वो ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट हैं। 85 देखो, 85 कहता है मुख्तियारनामों के बारे में उपधारणा। मुख्तियारनामों के बारे में क्या उपधारणा की जाएगी? यानी अटॉर्नी, पावर ऑफ अटॉर्नी, ये वर्ड कई बार क्या हम यूज करते हैं, यानी हिंदी का वर्ड यूज नहीं करते, इंग्लिश वाला ज़्यादा करते हैं। क्या प्रजम्पशन एज टू पावर ऑफ अटॉर्नी क्या होती है? मुख्तियारनामों के बारे में क्या उपधारणा की जाएगी? कहते हैं ना कि हमने तो मुख्तियारनामा या हमने तो पावर ऑफ अटॉर्नी ले रखी है इस चीज़ की, या ये प्लाट हमारा है कि हमने पावर ऑफ अटॉर्नी ले रखी है, तो इस संबंध में क्या उपधारणा की जा सकती है? तो न्यायालय ये उपधारित करेगा कि हर ऐसी दस्तावेज जिसका मुख्तियारनामा होना या नोटेरी पब्लिक या किसी न्यायालय या न्यायाधीश मजिस्ट्रेट या भारतीय कौंसिल या उप कौंसिल या केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के समक्ष निष्पादित और उसका अधिप्रमाणीकृत होना तात्पर्य है। प्रमाणीकृत होना तात्पर्य है, ऐसे निष्पादित और अधिप्रमाणीकृत की गई थी तो क्या माना जाएगा कि ये माना जाएगा ये डॉक्यूमेंट क्या है, ओरिजिनल है। अगर ऐसा कोई मुख्तियारनामा है तो उसके बारे में कोर्ट क्या प्रजम्पशन करेगा? वो जो डॉक्यूमेंट है या जो मुख्तियारनामा है वो क्या होना चाहिए, नोटेरी होना चाहिए या उस न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट या कौंसिल के द्वारा क्या है उसको केंद्र सरकार के द्वारा प्रतिनिधि के रूप में एग्जीक्यूट किया होना चाहिए, एग्जीक्यूट उसके समक्ष क्या निष्पादित हो और ऐसा अधिप्रमाणित होना चाहिए, ऐसा क्या है वो एथोराइजेशन होना चाहिए जिससे उसको लागू करवाया जा सके, तो उसको पावर ऑफ अटॉर्नी कहा जाएगा। हाँ, यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? हेलो, हाँ हाँ, एक बार कोई बोल के बताओ तो सही, कहाँ तक हुआ था? हाँ ठीक है, यहाँ से आगे करेंगे अपने, यानी आगे जो अपना हाँ 79 टू 90A तक ये कहता है कि दस्तावेजों
के बारे में उपधारणाएं। प्रजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट, यानी जो हम सेक्शन किससे रिलेट करेंगे इस सेक्शन को, कोई बता पाएगा? ये जो एक अपनी सीरीज है, इस सीरीज को जो पीछे हम पढ़ के आ चुके हैं, किससे रिलेट करोगे आप? हाँ 34 और हाँ उपधारणा 34 क्या कह रहा है उस, हाँ हाँ कौन कितना बताया? हाँ जी, हाँ इसके बारे में और किसी का कोई कंसेप्ट हो या कोई ऐसी नई बात हो जो बताना चाहे, क्योंकि बाद में अपन स्टार्ट करेंगे तो वो बताई हुई पहली बातें अच्छी रहेंगी। अगर किसी को दिमाग में कोई चीज़ नई आ रही है तो अभी बता सकते हो आप कि हम इस सेक्शन से इसको रिलेट कर सकते हैं, ये चीज़ अगर इसके साथ पढ़ी जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। एक तो देखो सेक्शन 4 अपन पढ़ के आए थे, उसमें सेल प्रज्यूम मे प्रज्यूम, यानी इसमें उपधारणाएं, यानी उपधारणा करेगा या कर सकेगा, तो दोनों बात है, यानी मे और सेल। तो अब इसमें ये देखा जाएगा कौन सी सेक्शन इसके साथ रिलेट करना पड़ेगा। और एक ये 34 बताया था, इसके साथ कैसे रिलेट करोगे? हाँ 79 कहता है प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणाएं। प्रमाणित प्रतियों के असली होने के बारे में उपधारणा क्या की जाएगी? जो भी अटेस्ट कॉपी है, अटेस्ट कॉपी होंगी, उसके बारे में कैसे माना जाए कि वो ही असली हैं, यही उपधारणा की जाएगी। इस सेक्शन में यही कहता है कि अगर कोई भी अटेस्ट कॉपी लेके आते हो तो कोर्ट ये प्रज्यूम करेगा कि ये क्या है, ओरिजिनल कॉपी ही है, यानी न्यायालय हर ऐसी दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा। न्यायालय हर ऐसी दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा जो ऐसा प्रमाण पत्र, प्रमाणित प्रति या अन्य दस्तावेज होनी तात्पर्य है जिसका किसी विशिष्ट तथ्य के बारे में रूप में ग्राह्य होना विधि द्वारा घोषित है और जिसका केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के किसी ऑफिसर द्वारा या जम्मू कश्मीर राज्य के किसी ऐसे ऑफिसर द्वारा जो केंद्रीय सरकार द्वारा इसके लिए सम्यक रूप से प्राधिकृत हो। सम्यक रूप से मतलब ठीक तरीके से उसको ऑथोराइज किया गया हो, सम्यक रूप से प्रमाणित होना तात्पर्य कहलाता है। यानी इसमें यह कहना चाहता है कि कोर्ट ने ऐसे किसी दस्तावेज के बारे में यह उपधारणा कर लिया है कि ये प्रमाण पत्र क्या है, प्रमाणित किया हुआ है, या फिर अन्य कोई दस्तावेज है जिसको हमें पता चलता है कि यह दस्तावेज है, उसका किसी भी विशिष्ट तथ्य के बारे में, किसी स्पेशलाइजेशन या किसी पर्टिकुलर साक्ष्य के बारे में ग्राह्य होना या एडमिजिबल होना, एडमिजिबल होना विधि द्वारा घोषित है। और वो जो विधि द्वारा घोषित किया गया है उसको किसके द्वारा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, उसको अप्रूव किया है, या फिर किसने किया है, यानी कोई भी पहले अलग था तो ये अलग कोई राज्य है तो उसने, अगर जम्मू कश्मीर राज्य ने भी किसी ऑफिसर या सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी सरकार ने उसको एथोराइज कर दिया, अगर ऐसा क्या कर दिया है, एथोराइज कर दिया है, तो वहां पर उसको क्या है, ठीक माना जाएगा, प्रमाणित होना तात्पर्य तो ये एक डॉक्यूमेंट माना जाएगा। तो इसका अगर कंक्लूजन किया जाए तो ये कह सकते हैं कि 79 में अगर कोई ऐसी कॉपी है, सर्टिफाइड कॉपी है, तो कोर्ट उसको प्रज्यूम करेगा कि ये ओरिजिनल कॉपी ही है, लेकिन क्या होना चाहिए, बशर्ते वहां पे ये होनी चाहिए कि या तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी गजट नोटिफिकेशन के द्वारा उसको पब्लिश कर दिया गया हो या यानी मान लिया गया हो, तभी उसको ओरिजिनल के रूप में ग्रहण किया जाएगा। प्रोवाइडेड, देखो प्रोवाइडेड ये कहना चाहता है कि परंतु यह तब तक कि ऐसे दस्तावेज सार्थक उस प्रारूप में हो तथा ऐसी रीति से निष्पादित हुई तात्पर्य हो जो विधि द्वारा तन्मित निर्दिष्टित हो। यानी ये देखो हिंदी के वर्ड थोड़े से हार्ड देखें, ये कहना चाहता है कि जब तक कि ऐसी दस्तावेज सार्थक यानी सब्सटेंटिव उस प्रारूप में, उस प्रारूप में जिसमें उसको माना गया है या मांगा गया है, या ऐसी रीति से निष्पादित हुई हो, तात्पर्य हो जो विधि द्वारा तन्मित निर्दिष्टित हो, यानी विधि ने जिसको उस परफॉर्मे में मांगा है उसी परफॉर्मे में अगर वो डॉक्यूमेंट आ जाता है तो ये प्रज्यूम किया जाएगा कि ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही है।
आगे देखो, कहता है न्यायालय भी उपधारित करेगा, न्यायालय उपधारित करेगा कि कोई भी ऑफिसर जिसके द्वारा ऐसा दस्तावेज या हस्ताक्षरित या प्रमाणित होना तात्पर्य है, वह पद ये हैसियत जिसका वह ऐसे कागज में दावा करता है, जिसका ऐसा वह कागज में अगर दावा करता है उस समय रखता था जब उसने उसे हस्ताक्षर किए थे, जब उसने उसके अंदर हस्ताक्षर किए थे तब ये दावा करता था कि ये चीज़ क्या है, ऐसी है। अगर ऐसी है तो उसको क्या एज ए डॉक्यूमेंट के रूप में, ओरिजिनल के रूप में यूज किया जा सकता है। अगर और भी कंक्लूड करना चाहें इसको 79 को, तो ये कहना चाहता है कि न्यायालय ऐसी उपधारणा करेगा कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है और उसकी फोटोकॉपी अटेस्ट करवा करके कोर्ट के अंदर साक्ष्य के रूप में पेश कर दी गई है, तो वो क्या होनी चाहिए, सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एथोराइज होनी चाहिए। अगर वो एथोराइज अगर है तो उसको क्या है, एक परफॉर्म में जो विधि अपेक्षित करती है, विधि जिसमें डिमांड करती है, उसी परफॉर्म में अगर वो भर के आ जाता है तो यह प्रज्यूम की जाएगी कि वो क्या है, ओरिजिनल ही है। हाँ, इसके बाद सेक्शन 80 देखो, 79 सभी को क्लियर हो गया? हाँ, यस या नो? हेलो, हाँ ठीक है, यहाँ एक बार यस या नो बोल दिया करो जिससे क्या पता चल जाए। हाँ, इसके बाद सेक्शन 80 देखो, सेक्शन 80 कहता है कि साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर पेश की गई दस्तावेज के बारे में उपधारणा। साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर अगर कोई पेश की गई दस्तावेज है तो उसके बारे में क्या प्रज्यूम किया जाएगा, क्या उपधारणा की जाएगी? प्रज्यूम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस एज रिकॉर्ड टू एविडेंस, एज टू रिकॉर्ड एविडेंस, यानी साक्ष्य के अभिलेख के तौर के रूप में अगर पेश की गई है तो उस दस्तावेज के बारे में क्या उपधारणा की जाएगी। तो इसमें यह कह रहा है कि जब कभी किसी न्यायालय के समक्ष कोई भी दस्तावेज पेश की जाती है, अगर कोई भी दस्तावेज पेश की जाती है जिसका किसी न्यायिक कार्रवाई में या विधि द्वारा, जिसका किसी न्यायिक कार्रवाई या विधि द्वारा ऐसा साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत किसी ऑफिसर के समक्ष या किसी साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य या साक्ष्य के किसी भाग का अभिलेख या ज्ञापन होना अथवा किसी कैदिये या अभियुक्त का विधि के अनुसार लिया गया कथन संस्वीकृत होना या तात्पर्य हो, तो जिसका किसी न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट द्वारा या उपयुक्त जैसे किसी ऑफिसर द्वारा हस्ताक्षरित होना तात्पर्य हो, तब न्यायालय उपधारित करेगा। क्या करेगा? ये कहता है कि वह दस्तावेज कैसा है, असली है। वह दस्तावेज असली है कि उन परिस्थितियों के बारे में जिनके अधीन वह लिया गया था कोई भी कथन जिसका उसको हस्ताक्षरित करने वाला व्यक्ति द्वारा किया जाना तात्पर्य होना चाहिए। सत्य है कि तथा ऐसा साक्ष्य कथन या संस्वीकृति सम्यक रूप से ली गई हो, लेकिन क्या होना चाहिए, जो भी स्वीकृति या ली गई या कथन कहा गया है वो क्या होना चाहिए, संस्वीकृति के रूप में या एडमिजिबल किया गया हो। अगर कन्फेशन जो होती है, एक तो कन्फेशन यानी जो अपना क्रिमिनल मैटर है उसमें कन्फेशन की जाती है, अगर उसको कन्फेशन कर दी तो वो जो डॉक्यूमेंट होगा वो एडमिजिबल माना जाएगा। तो अगर हम सेक्शन 80 को ये पढ़ें तो ये कहना चाहता है कि साक्ष्य के अभिलेख के तौर पर अगर पेश की गई दस्तावेज के बारे में कैसे उपधारणा की जाएगी। तो इसमें कंक्लूड करेंगे तो ये कहेगा कोई भी ऐसा दस्तावेज, अगर कोई ऐसा दस्तावेज है कोर्ट के सामने अगर जुडिशियल प्रोसीडिंग के अंदर अगर उसको एथोराइज व्यक्ति के द्वारा विधि के अनुसार अगर पेश किया गया है, चाहे तो उसका कोई भाग हो या कोई ऐसा मेमोरेंडम पेश किया गया हो, चाहे वो कैदी या अभियुक्त की विधि के लिए अनुसार अगर कोई संस्वीकृति की गई है, तो भी वह कोर्ट में क्या है मजिस्ट्रेट के द्वारा उसको क्या है हस्ताक्षरित कर दिया तो एज ए एविडेंस में उसको असली ही माना जाएगा। हाँ, हाँ 164, हाँ जी, हाँ बिल्कुल हो सकता है। हाँ, कन्फेशन जो है ना मजिस्ट्रेट के सामने होती है, हो सकता है, ठीक है। हाँ, इसके बाद देखो आगे सेक्शन 81 है। 81 क्या कहता है, ये कहता है राजपत्रों, समाचार पत्रों, पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्टों,
राजपत्रों, समाचार पत्रों, पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्टों और अन्य दस्तावेजों के बारे में बताना। कि न्यायालय हर ऐसी दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा। न्यायालय हर ऐसी दस्तावेज का असली होना उपधारित करेगा जिसका लंदन गजट या कोई शासकीय राजपत्र या ब्रिटिश क्राउन के किसी उपनिवेश आश्रित देश या कब्जाधीन क्षेत्र का सरकारी राजपत्र होना, कोई समाचार पत्र या जर्नल होना, या यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट के प्राइवेट एक्ट की कवीन प्रिंटर द्वारा मुद्रित प्रति होना तात्पर्य है। तथा हर ऐसी किसी दस्तावेज का जिसका ऐसा दस्तावेज होना तात्पर्य है जिसका किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाना किसी विधि द्वारा निर्दिष्टित है, किसी विधि द्वारा निर्दिष्टित है, या यदि ऐसा दस्तावेज सार्थ उस प्रारूप में रखी गई हो, यानी सार्थ उस प्रारूप में रखी गई हो जो विधि द्वारा अपेक्षित है और उचित अभिरक्षा में से पेश की गई हो, असली होना उपधारित करेगा। तो वहां भी क्या है, उसको असली ही माना जाएगा, ओरिजिनल ही माना जाएगा। कब माना जाएगा, इसमें अपने को ज्यादा चीजें याद नहीं रखनी। अगर कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो राजपत्रों में, समाचार पत्रों में या पार्लियामेंट एक्ट के तहत, या कोई भी ऐसा दस्तावेज है जो कि इस तरीके से किया गया है, इनके तरीके से, इस मैनर से अगर कोई डॉक्यूमेंट आया है, तो उसके बारे में कोर्ट यह प्रज्यूम करेगा कि वो कैसा डॉक्यूमेंट है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही है। यानी हमारे को बस इतनी चीज याद रखनी है, अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है जो राजपत्रों, समाचार पत्रों, पार्लियामेंटों के प्राइवेट एक्टों या अन्य दस्तावेजों के बारे में अगर कोई कोर्ट के सामने कोई डॉक्यूमेंट आता है तो वो ओरिजिनल ही माना जाएगा। यानी प्रजम्पशन एज टू गजट, न्यूज़पेपर, प्राइवेट एक्ट ऑफ पार्लियामेंट एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। हाँ, 81A कहता है इलेक्ट्रॉनिक रूप से राजपत्र के बारे में उपधारणा। इलेक्ट्रॉनिक रूप से राजपत्र के बारे में उपधारणा, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कोई राजपत्र है या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट है तो उस डॉक्यूमेंट के बारे में कोर्ट क्या प्रज्यूम करेगा, प्रजम्पशन एज टू गजट इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मर्स। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स का मतलब होता है कि न्यायालय ऐसे प्रत्येक इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का असली होना उपधारित करता है। कोर्ट क्या कर रहा है, ऐसा कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अगर डॉक्यूमेंट मिलता है तो उसके बारे में क्या प्रजम्पशन करेगा, ये कहेगा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही है। लेकिन जिसका शासकीय राजपत्र होना तात्पर्य है या जिसका ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख होना तात्पर्य है जिसका किसी व्यक्ति द्वारा रखा जाना किसी विधि द्वारा निर्देशित है, यदि ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख सार्थ उस रूप में रखा गया हो जो विधि द्वारा अपेक्षित है, जो विधि चाहती है, और उचित अपेक्षा से पेश किया जाए, अगर उसको जिस परफॉर्मे में कोर्ट मांगना चाहता है उसी परफॉर्मे में, उसी मैनर से अगर आता है, तो ये प्रजम्पशन की जाएगी कि ये इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है, ये क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट ही है। इसके बारे में जो एक्सप्लेनेशन है ये कहना चाहती है कि इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का उचित अभिरक्षा में होना, इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख का उचित अभिरक्षा में होना कहा जाता है यदि वे ऐसे स्थान में और उस व्यक्ति की देखरेख में जहां और जिसके पास वे प्रकृतियां होनी चाहिए, किंतु कोई भी अभिरक्षा अनुचित नहीं है, यदि यह साबित कर दिया जाए कि उस अभिरक्षा का उद्गम विधि सम्मत था या उस विधि मामले की परिस्थितियों से ऐसे हो जिसे ऐसा उद्गम अधिसंभाव्य हो जाता है, तो क्या प्रजम्पशन की जाएगी कि यह प्रजम्पशन की जाएगी कि वो ओरिजिनल ही डॉक्यूमेंट था। तो इसमें 81 और 80 में इतना ही ध्यान रखना है कि 80 में तो कहता है ऐसा कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, यानी कैसा, जो गजट नोटिफिकेशन पार्लियामेंट या फिर न्यूज़पेपर में अगर पब्लिश कर दिया गया है तो वो ओरिजिनल ही माना जाएगा। और 81A कहता है ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है तो अगर वो भी निकाल दिया गया तो वो क्या है, कोर्ट उसको प्रज्यूम करेगा कि वो ओरिजिनल ही है। हाँ, 81 तक ए तक सबको क्लियर हो गया। हेलो, ठीक, हाँ ठीक है। हाँ, आगे देखो, अपना जो अगला सेक्शन है वो ये कहता है 82 कि मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैंड में ग्राह्य दस्तावेज के बारे में उपधारणा। मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना इंग्लैंड में ग्राह्य दस्तावेज के बारे में उपधारणा। अगर कोई ऐसा मुद्रा है या कोई साइन है, यानी प्रजम्पशन एज टू डॉक्यूमेंट एडमिजेबल इन इंग्लैंड विदाउट प्रूफ और सील, यानी विदाउट प्रूफ और सील सिग्नेचर, यानी कोई ऐसी मुद्रा या मोहर या कोई ऐसे साइन
के बारे में के बिना, सबूत के बिना अगर इंग्लैंड में ग्राह्य है ऐसा कोई दस्तावेज, तो उसके बारे में कोर्ट क्या प्रजम्पशन करेगा, क्या उपधारणा करेगा। एडिंग आराम से पढ़ो, एक बार नहीं समझ में आता और लाइन को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, लेकिन आगे नहीं बढ़ना। जब तक वो लाइन क्लियर नहीं होती है वहीं अटके रहो, यानी उस वर्ड का अगर पोस्टमार्टम नहीं करोगे तो वो क्या है समझ नहीं आएगा। यानी क्या कहता है, मुद्रा, अगर मुद्रा या हस्ताक्षर के सबूत के बिना, कोई भी ऐसी मुद्रा है या हस्ताक्षर के बिना, अगर सबूत के बिना अगर इंग्लैंड में ग्राह्य है, इंग्लैंड में ग्राह्य है यानी वहां पे एडमिजिबल किया गया है, तो ऐसा कोई दस्तावेज के बारे में कोर्ट क्या प्रजम्पशन करेगा। इंग्लैंड में वहां पे अगर ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, वहां पे अगर उसको एडमिजिबल किया गया है, तो हमारा जो कोर्ट है किस प्रकार से उसको उपधारणा करेगा उसको डॉक्यूमेंट के बारे में। तो इसमें कहता है कि जब किसी न्यायालय के समक्ष कोई भी ऐसा दस्तावेज पेश की जाती है, कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट पेश किया जाता है, तो जिसका ऐसा दस्तावेज होना तात्पर्य है जो इंग्लैंड या आयरलैंड के, जो कि इंग्लैंड या फिर आयरलैंड के किसी न्यायालय में किसी विशिष्ट को साबित करने के लिए उस दस्तावेज की अधिप्रमाणित करने वाली मुद्रा या स्टाम्प या हस्ताक्षर को या उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा उसका हस्ताक्षरित किया जाना तात्पर्य है, यानी साइन करने जरूरी थे। तो दावाकृत न्यायिक जो क्या करता है, दावाकृत न्याय दावाकृत न्याय या पदीय हैसियत को साबित किए बिना इंग्लैंड या आयरलैंड में तत्समय कोई प्रवर्त विधि, तत् का मतलब वह, समय का मतलब टाइम, कि उस समय जो चीज लागू है, यानी उस समय जो चीज लागू है विधि के अनुसार ग्राह्य होती है। यानी जिस टाइम अगर विधि जो घटना घटित हुई और उसी समय अगर वो नियम लागू होता है या जो रूल लागू होता है, तब न्यायालय ये उपधारणा करेगा, यानी कोर्ट तब उस समय क्या प्रजम्पशन करेगा कि ऐसी मुद्रा या स्टाम्प या असली हस्ताक्षर असली है। अगर ऐसे उस समय अगर वो विधि ये कहती है हाँ लागू होना चाहिए, तो उस समय अगर ऐसी कोई मोहर आती है, कोई स्टाम्प आ जाता है या कोई साइन आते हैं, तो यही प्रजम्पशन की जाएगी कि ये ओरिजिनल ही है और उसका हस्ताक्षरित करने वाला व्यक्ति वह न्यायिक या पदीय हैसियत जिसका वह दावा करता है उस समय रखता था, उस जब उसने हस्ताक्षर किया था, यानी जब उसने ये साइन किए थे तो उसी समय वो क्या पदीय हैसियत रखता था। अगर उसने पदीय हैसियत में अपनी डेजिग्नेशन में अगर वो साइन या मोहर या कोई स्टाम्प लगाई है, तो क्या उसके बारे में ये प्रजम्पशन की जाएगी कि ये चीज़ ओरिजिनल ही है। तथा क्या कहता है, ये कहता है ऐसा दस्तावेज उसी प्रयोजन के लिए जिसके लिए वह है इंग्लैंड या आयरलैंड में ग्राह्य होगी, अगर वहां भी अगर वो चीज क्या है एडमिजिबल है, तो हमारे इंडिया में भी क्या है वो चीजें एडमिजिबल की जाएगी। तो हम जो 82 सेक्शन है इसमें देखो कुछ भी नहीं है, यानी लंबा चौड़ा जो एक पैरा अपने को दे रखा है, हम पैरे को देख करके डर जाते हैं फिर पढ़ते नहीं है। हमारे को दे कुछ भी नहीं रखा है इसमें, हमारे को देखना क्या चीज है कि ऐसी कोई मुद्रा, हस्ताक्षर या कोई ऐसे साइन है जो कि इंग्लैंड में अगर एडमिजिबल किया जाते हैं, तो यहाँ इंडिया के कोर्ट में क्या प्रजम्पशन की जाएगी। तो ये कहना चाहता है कि ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है अगर वहाँ एडमिजिबल किया जाता है तो उसी प्रकार से इंडिया में भी उसको एडमिजिबल माना जाएगा। लेकिन जिस समय अगर वो विधि लागू होती है उस विधि के समय उस व्यक्ति ने क्या किए हो, साइन किए होने चाहिए। बस अगर साइन कर दिए तो वो क्या है दावा करते समय उसको एडमिजिबल करवाया जा सकता है।